हमारे जीवन में परेशानी आई, हम भक्ति करते हैं, लेकिन आप सत्संग करते हैं तो परेशानी कैसे आ गई? स्वयं जिसको आप भगवान, आप स्वयं जिसको भगवान मानते हो, पूरा मानव जाति जिसे भगवान मानता, चाहे वो भगवान श्री राम जी हो, भगवान श्री कृष्ण जी हो, किसी को भी आप देख लीजिए, भगवान शिव जी हो, सबके जीवन में बड़े बड़े कष्ट आए। जब अवतारी पुरुष अपने कष्ट को दूर नहीं किए स्वयं से, मानव संसार को बताना भी चाहते हैं कि अगर यह मृत लोक है, इसे क्या कहते हैं? मृत लोक। यहाँ दुखों का घर भी कह लीजिए तो कम है, ये दुखों का घर है। कोई कितना राजा महाराजा है, उसके घर में ही देखिए कोई ना कोई मंत्री ही है जो राजनीति कर रहा है, जहाँ पे समस्याएं खड़ी कर रहा है। समस्याएं आपके जीवन में होगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कहीं पैसे की है, कहीं बीमारी की है, कहीं पैसे बीमारी दोनों सही है, पैसा भी है बीमारी भी नहीं है, तो कुछ और समस्या है। प्रेम से बोलिए। कल एक बहुत बड़े सेठ थे, उनसे बात हो रही थी। वो बोले कि पत्नी को दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा, उनको नींद नहीं आती। तो मैंने बोला नींद का कारण क्या है? आपके पास तो घर द्वार पैसा सब कुछ है, आपके घर में क्या ऐसी समस्या है कि जो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि नींद नहीं आ रही है? तो बोले कि कुछ नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बोले बिना बात के कोई किसी को इतनी बड़ी टेंशन नहीं हो सकती है। तो बोले थोड़ी देर बाद बताते हैं कि हाँ समस्या तो बड़ी है, क्योंकि बड़ा बेटा शादी ही नहीं कर रहा। तो मैंने बोला ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ दीजिए। बोले नहीं, 32-33 साल की उम्र है उसकी, लगभग 33 साल उसकी उम्र हो रही है, बाकी 2 लड़कियों की शादी कर चुकी हूँ, वह कोई रिश्ता ही नहीं मान रहा, शादी ही नहीं कर रहा, और माँ अकेली पड़ गई है, इसलिए समस्या है। वहाँ पे यह समस्या है कि 2 बेटियों की शादी हुई, बेटा शादी नहीं कर रहा। भाई जिसके पास 2500 मकान हो, पैसा हो, सब कुछ हो, बेटा शादी नहीं कर रहा, कोई ना कोई बात होगी जरूर। दूसरी बात यह है कि इंसान जिसने अपने बेटे की शादी कर ली है, वह अपने बहू से परेशान है कि बेटा पहले तो मेरा था, अब शादी के बाद तो बेटा बहुत कष्ट दे रहा है। तो कहने का भाव यही है कि आप देखिए वृद्धा आश्रम में कितनी माताएं और ऐसे जो पिता स्वरूप, जो वृद्ध को हम तो पिताई जी बोलेंगे, वह सब कैसे वृद्धा आश्रम में पड़े हुए हैं। क्या एक तो वृद्धा आश्रम से ही बात हो रही थी, लाइव उसका पड़ा भी होगा, आप देख सकते हो यूट्यूब पे। उनसे पूछा गया कि आपको क्या दिक्कत है? बोले कि उनको दिक्कत तो कुछ नहीं है, मैं बैंक के कर्मचारी था, मेरे पास 2 बेटे थे, दोनों को पढ़ाने के लिए मैंने कर्ज लिया, बहुत आसानी से मिला। दोनों बच्चों को मैंने MBA कराया और एक को इंजीनियर बनाया, एक को MBA कराया, लेकिन लास्ट में वो लोग बोलते हैं कि पिताजी जो मेरी पढ़ाई है यहाँ पैकेज अच्छा नहीं है, इसलिए विदेश शिफ्ट होना है। उसके लिए भी उन्होंने कर्ज लिया और वहाँ शिफ्ट कर दिए। और दोनों बच्चे क्या किए, आके घर बेच के माता पिता को किराए के घर का कुछ दिन पैसा देते रहे, उसके बाद बंद किए। और माता पिता ऐसे ही पड़े थे भूखे प्यासे। तब पता चलता तो वृद्धा आश्रम वाले आके उनको लेके जाते हैं, वृद्धा आश्रम में रखते हैं। तो कहने का भाव यह है कि कष्ट है जीवन में, उस कष्ट के साथ ही अपनी जिंदगी को स्वीकार करो। कहीं कुछ कष्ट तो कहीं कुछ कष्ट। अभी पैसा नहीं, पैसे के लिए परेशानी है, पैसा आ जाए तो उसके बाद की दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। यह जीवन है, जीवन में कष्ट होना है। तो इसलिए किसी को पेट है तो खाने को नहीं है, किसी को खाने को है तो बीमारी है, वह खा नहीं सकता। तो दुख और सुख कहते हैं एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए जीवन में इसको आपको मान के चलना है कि यह संसार दुखों का घर है। जब तक आप जियोगे कुछ ना कुछ आपके जीवन में कष्ट है, उन कष्टों के साथ बहुत ही सहजता से, सरलता से, धैर्य पूर्वक जिंदगी जीना है और यही जीते हुए। और एक जो उसके ऊपर का जीवन है, प्रभु के भरोसे, प्रभु का स्मरण रखें हर परिस्थिति में, प्रभु का सहयोग ले। अगर लेना ही है तो इस मालिक से कहें, कुछ कहना हो तो इस मालिक के साथ रोएं, इनके साथ हंसे, इनसे बातें करें। यही सर्वशक्तिमान कहते हैं ना कि यह तो हर पल आपको देखता है, हर पल सुनता है
और दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो निस्वार्थ भाव से आपका सहयोग कर सके, आपका साथ दे सके। यह प्रभु एक ऐसा दर है, इसलिए कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन सर्वशक्तिमान प्रभु से यही प्रार्थना करें कि सत्संग न छूटे। सत्संग कोई भगाए तो भी सत्संग से नहीं भागना है। ऐसी भाव रखने वाले व्यक्ति का, वह व्यक्ति नहीं, वह देवता तुल्य हो जाता है। उसका संसार में कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो आइए इन्हीं शब्दों से हम ओतप्रोत होके सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और अपने जीवन की जितनी कठिनाई, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को दूर करने का मात्र अगर एक साधन है तो यह सत्संग है। तो सत्संग जरूर आए, बराबर आते रहे, और जिनके जीवन में दुख है, परेशानी, उनको सत्संग की प्रेरणा दे। आप अपना कर्तव्य करें, अगला करे या ना करे, अगला आए या ना आए, आपको संदेश देना है। क्योंकि इस धरती पे हो आए हो तो ये प्रभु का, कहते हैं ना, प्रभु का यह कार्य है और प्रभु का कार्य उन्होंने आपको जीवन दिया है। तो कह लीजिए कि उनका एक एहसान है कि आप उनका प्रचार प्रसार जरूर करें। उस अविनाशी प्रभु का जो था, है और रहेगा, इसके साथ नाता जोड़े, अपने जीवन को सुखी करें। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।